गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब देखिए बहुपद जो हमने आपके लिए कल पढ़ाया था, तो उसके कुछ क्वेश्चन हैं, उनकी हम करेंगे जानकारी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर बहुपद हैं, वे कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दें। यानी ये पूछना है अपन को कि इसका आंसर तो हाँ है या नहीं है, लेकिन उसकी अपन क्या करेंगे जानकारी। तो देखिए 4x² - 3x + 7, तो बताइए है या नहीं है या नहीं। तो देखिए ये है, क्यों, उत्तर क्या अपन क्या करना है, अपन को जांच करनी है। तो क्यों है, क्योंकि इसके चर की घात पूर्ण संख्या है, क्योंकि इसके चर की घात पूर्ण संख्या है। अब देखिए यहां पे x है, यहां पर भी x है, तो क्या इसके चर समान हैं तथा यह एक चर भी है। तथा यह एक चर भी है। अब क्वेश्चन देखिए दूसरा, y² + √2, बताइए यह बहुपद है या नहीं। तो देखिए y², अब देखिए y², y पे घात कितनी है 2, और जो क्या है प्लस की है। तो अगर y पे 2 घात प्लस की है तो क्या होगा, वो पूर्ण संख्या होगी। क्या होगी, पूर्ण संख्या। आपके लिए हमने कल बताया था कि बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं। तो उसकी जानकारी देखिए कि एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक, एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। चर की घात पूर्ण संख्या हो तो वो बहुपद कहलाते हैं। तो देखिए y² + √2, तो बताओ ये बहुपद है या नहीं है। तो लिखेंगे हाँ है। फिर क्या है, कारण के साथ उत्तर दें। तो इसके लिए उत्तर देंगे, इसके चर की घात पूर्ण संख्या है तथा यह एक चर भी है। अब करेंगे क्वेश्चन तीसरा, 3√2 + √2, अब देखिए बताइए बहुपद है या नहीं। तो देखिए 3√2, अगर ये √2 है तो t पर कितनी घात है 1/2, तब की पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से लेके अनंत तक, 0 1 2 3 अनंत। तो देखिए अब बताइए 3√2 + √2 ये बहुपद है या नहीं। तो देखिए नहीं, क्योंकि इसमें पूर्ण संख्या घात नहीं है। अब क्वेश्चन देखिए चौथा, y + के 2/y बराबर, ये देखना है कि ये बहुपद है या नहीं। तो देखिए y
प्लस 2/y, तो y प्लस 2, ये क्या है, y पे घात कितनी है, 1 है। अगर इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो y की घात क्या हो जाएगी, -1। अब देखिए y घात -1 हो गई। कल हमने आपके लिए बताया था कि अगर चर की घात ऋणात्मक हो तो वो बहुपद नहीं है। अगर चर की घात ऋणात्मक हो तो बहुपद नहीं है। तो देखिए बताइए है या नहीं, नहीं, तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन है चौथा, x की घात 10 प्लस y घात 3 प्लस t घात 50। अब देखना है कि ये बहुपद है या नहीं। तो देखिए x है, y है और t है, तो बताइए एक समान चर है या नहीं है, नहीं, क्योंकि x x x अगर ये चर समान होते तो ये बहुपद होता। तो क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर, तो एक चर ही कह रहा है, एक चर बहुपद है। तो एक चर अपने क्या है, x x, तो क्या है, हाँ ये बहुपद है। अब देखिए y² प्लस √2, y क्या अपना एक चर है, 3√t, हाँ ये होता। अगर रूट नहीं होता इस पर तो ये अपना क्या होता है, एक बहुपद होती, क्या होता, बहुपद। तो देखिए y प्लस के 2/y, y है, यहाँ पर भी y है, लेकिन अगर इसे जब y ऊपर जाएगी तो y घात क्या होगी, -1, तो क्या होगा ये ऋणात्मक, क्या होगा, ऋणात्मक, यानी चर की घात क्या है, ऋणात्मक, जो बहुपद नहीं है। अब देखिए x की घात 10, y घात 3, t घात 50, तो इसमें सभी चर क्या हैं, अलग अलग हैं, सभी चर क्या हैं, अलग अलग। तो बताओ बहुपद है या नहीं, नहीं, क्योंकि ये एक चर की पूछ रहा है कि एक चर वाला बहुपद बताइए इसमें से है या नहीं। तो देखिए नहीं, क्योंकि इसमें 3 चर हैं। अब क्वेश्चन देखेंगे दूसरा, अब क्वेश्चन देखिए दूसरा कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। अब इसमें देखना है कि x² का गुणांक x² के सामने कौन सी संख्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 + x² + x, यानी x² के सामने कौन संख्या है, क्या है, इसमें कुछ नहीं है, तो क्या मानेंगे अपन, 1, क्या मानेंगे, 1, यानी x² का गुणांक क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा, 1। अब क्वेश्चन देखिए दूसरा, π/2 x² + x बराबर, यानी x²। अब देखिए x² यहाँ पे है, इसके सामने क्या है, π/2, π/2, तो बताओ इसका x² का गुणांक क्या होगा, π/2 होगा। तो लिखिए π/2। अब क्वेश्चन देखिए तीसरा, 2 - x² + x का कितना है, 3, कितना है, 3, तो देखिए x² का गुणांक क्या होगा, 1 होगा। अगर यहाँ पे संख्या किसकी है, माइनस की, किसकी है,
माइनस की, तो क्या होगा यहाँ पर माइनस का 1 होगा। अगर यहाँ पर प्लस 1 होता, क्या होता प्लस का 1 अथवा प्लस एक्स स्क्वायर होता, तो एक्स स्क्वायर गुणन क्या होता 1 होता, धनात्मक 1 होता। अब देखिए यहाँ पर एक्स क्यू भी है, एक्स क्यू भी है, लेकिन एक्स क्यू नहीं पूछ रहा है, क्योंकि ओनली है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर के सामने कौन सी संख्या है उसे आप लिखिए। तो बताइए कौन सी है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या है -1। अब क्वेश्चन देखिए चौथा, √2x माइनस के 1। अब क्वेश्चन चौथे में ये बताइए कि √2x है, इसमें एक्स स्क्वायर है नहीं है, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर इसमें होता तो इसका मान क्या होता √2 होता, √2 होता। तो देखिए इसमें कोई एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसका मान क्या होगा 0, क्या होगा 0 यानी 0। तो इसे क्या लिखेंगे अपन 0, क्या लिखेंगे 0। अब क्वेश्चन देखिए तीसरा, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। यानी 35 घात का कितना है द्विपद करना अपन को उदाहरण, और 100 घात के कितना करना अपन को एक पद का उदाहरण देना है हमको। तो देखिए उदाहरण 35 घात माना वह x है और x की घात कितनी है 35, कितनी है भाई 35। तो देखिए x की घात 35 एक पद हो गया। अगर इसमें हम प्लस के 6 लिख दें, प्लस के 6 लिख दें, तो बताइए 2 पद हुए नहीं हुए, द्विपद हुए। तो देखिए x की घात 35 प्लस के 6, ये क्या इसका एक उदाहरण है। अब देखिए 100 घात का उदाहरण देंगे अपन। अब तो देखिए x की घात कितना है 100, कितना है 100। अब बताइए इसमें अपन एक पद और लिखेंगे क्या, नहीं, क्योंकि ओनली ये पूछ रहा है 100 घात के एक पद का एक उदाहरण दीजिए। तो 35 घात में कितना पूछा द्विपद, यानी 2 पद होए अपने। 100 घात में कितना पूछ रहा है एक पद, तो x की घात 100, ये क्या एक पद है। अब क्वेश्चन देखिए चौथा, अब देखिए क्वेश्चन चौथा, निम्नलिखित बहुपदों में से बहुपद की घात लिखिए। इसमें देखना है इस व्यंजक में बहुपद की कितनी घात हैं, अधिक कितनी घात हैं। तो देखिए 5x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 7 की घात x। अब देखिए सबसे अधिक किस चर की घात है, x की घात कितनी है 3। तो बताइए इस बहुपद कितनी घात है 3, कितना आंसर होगा 3। इसका आंसर हुआ 3। अब क्वेश्चन देखिए दूसरा, 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए y पर कितनी घात है 2, तो इसका आंसर क्या होगा 2। क्वेश्चन देखिए तीसरा, 5t माइनस √7 बराबर। अब देखना है इसे बहुपद की घात कितनी है 5t, t पर कोई घात नहीं है या है, एक घात है, 5 कितनी है 1, तो कितना आंसर होगा 1। तो इसकी घात कितनी होगी 1। अब क्वेश्चन देखिए चौथा, 3 बराबर। अब देखिए 3 पर कोई घात है क्या, नहीं। तो देखिए अगर इसे हम 3 को 3 गुणा
एक्स की घात 0 लिख दें, 3 गुणा एक्स की घात 0 लिख दें, तो देखिए एक्स की घात 0 का मान क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। क्या हुआ? 3 गुणा 1 बराबर कितना हुआ? 3। कितना हुआ? 3। तो बताइए एक्स की घात कितनी होगी? 0। तो देखिए 3 है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 बहुपद की घात कीजिए। इन 3 में कितने अपना 3 जो बहुपद है इसकी घात निकालनी है अपन को। तो बताइए 3 में कितनी घात है? 0। कितनी है? 0। कितनी होगी? 0। अब क्वेश्चन देखिए 5वां, बहुपद की बहुपदों में कौन कौन रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद व त्रिघाती बहुपद हैं। हमने आपके लिए कल बताया था बहुपद के प्रकार, एक घातों के आधार पर और एक पदों के आधार पर। तो देखिए क्वेश्चन पहला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें देखना है अपन को कि कितने पद हैं, इसमें कितने पद हैं। तो देखिए 1 2, कितने हैं? 2 पद। तो क्या हुआ? ये द्विपद। द्विपद क्या हुआ? द्विपद बहुपद। अब देखिए क्वेश्चन दूसरा, x माइनस एक्स की घात 3। तो देखिए इसमें कितने पद हैं? 2। एक x है, एक माइनस एक्स की घात 3 है। तो बताइए कितने पद हैं? 2। तो क्या हुआ? ये द्विपद बहुपद। द्विपद बहुपद। अब क्वेश्चन देखिए तीसरा, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। देखिए ये बताया था आपके लिए अभी, यानी y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो देखिए क्या पूछ रहा है कि रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद है। तो देखिए 1 2 3, इसमें चर कितने हैं? एक चर है, और घात देखिए कितनी है? 1, और इसमें 2। तो बताइए कितने पद है? 2। तो क्या हुआ? द्विघाती बहुपद। अब क्वेश्चन देखिए चौथा, 3t। अब देखना है t पर घात कितनी है? 1, और पद कितना है? 1। तो क्या हुआ? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। और कल आपने बताया था कि रैखिक बहुपद क्या होता है? जिस चर में घात 1 हो तो क्या होता है? वो रैखिक बहुपद। और द्विघाती बहुपद जिसमें 2 घात हो, त्रिघाती पद जिसमें 3 घात हो। अब क्वेश्चन देखिए 5वां, 1 प्लस एक्स, एक्स की घात कितनी है? 1। तो बताइए ये भी क्या है? रैखिक बहुपद है। तो देखिए रैखिक बहुपद। तो अपना ये चैप्टर खत्म हुआ। अगला चैप्टर हम कल पढ़ेंगे।